और इजराइल से हिजबुल्लाह का बदला शुरू। हिजबुल्लाह ने हाइफा को टारगेट किया। आईडीएफ के बेस के पास कई धमाके किए। नसरल्लाह की मौत को 18 दिन बीत चुके हैं। अब हिजबुल्लाह ने नसरल्लाह का एक ऑडियो संदेश जारी किया है। दावा है कि यह ऑडियो संदेश उनकी मौत से पहले का है। इसमें नसरल्लाह ने प्रॉक्सी से एकजुट होकर इजराइल पर हमले के लिए कहा है। यह संदेश ऐसे वक्त पर जारी किया गया है जब ईरान के विदेश मंत्री लगातार प्रॉक्सी संगठनों के कमांडर्स से मुलाकात कर रहे हैं। सवाल है, क्या ईरान इजराइल के खिलाफ किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहा है? क्या प्रॉक्सी संगठन कुछ बड़ा करने वाले हैं? इस रिपोर्ट में देखिए। तारीख 27 सितंबर 2024, जगह दाहिया, लेबनान। रात के वक्त इजराइल ने रिहायशी इमारत पर 3000 किलो का बम बरसाया। एक के बाद एक 4 से ज्यादा स्ट्राइक की। बारूदी धुआं छटने के बाद खबर आई कि इजरायली स्ट्राइक में हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरल्लाह मारा जा चुका है। नसरल्लाह की मौत के 18 दिन बाद हिजबुल्लाह ने उसका ऑडियो संदेश जारी किया है। संदेश में सभी प्रॉक्सी को इजराइल के खिलाफ एकजुट होकर नई ताकत से लड़ने का आह्वान किया गया है। दावा है कि यह नसरल्लाह का पुराना रिकॉर्डेड मैसेज है जिसे उसकी मौत के बाद जारी किया गया है। संदेश में इजराइल की हार के लिए प्रॉक्सी को सबसे अहम बताया गया है। साथ ही कहा गया है कि प्रॉक्सी ही अल अक्सा को यहूदियों से आजाद कराएंगे। सवाल है कि हिज़्ब ने नसरल्लाह की मौत के 18 दिन बाद उसका ऑडियो संदेश क्यों जारी किया? आखिर इसकी जरूरत क्या थी? इसे जानने के लिए नसरल्लाह की मौत के बाद कुछ घटनाक्रमों और हलचल पर नजर डालना जरूरी है। सत्ताईस सितंबर को दाहिया में नसरल्लाह की मौत हुई थी, जिसके बाद 1 अक्टूबर की रात ईरान ने इजराइल पर 200 मिसाइलें दागी। 4 अक्टूबर को ईरानी विदेश मंत्री लेबनान दौरे पर पहुंचे। 5 अक्टूबर को ईरानी विदेश मंत्री सीरिया के दौरे पर गए और 13 अक्टूबर को अब्बास अरागची इराक पहुंचे, जिसके बाद 14 अक्टूबर को नसरल्लाह का ऑडियो मैसेज जारी किया गया। सवाल है कि इन सभी घटनाओं के बीच कनेक्शन क्या है और इनका उद्देश्य क्या है? दरअसल नसरल्लाह का कद सभी ईरानी प्रॉक्सी में सबसे बड़ा था। उसकी मौत के बाद इजराइल को लगा था कि लेबनान में हिजबुल्लाह के हौसले टूट जाएंगे, साथ ही ईरान के बाकी प्रॉक्सी संगठनों में खौफ पैदा होगा। प्रॉक्सी संगठनों के बैकफुट पर जाने से इजराइल को गाजा, लेबनान में जंग जीतना बेहद आसान हो जाएगा। इसके साथ ही वो सीरिया में प्रॉक्सी के जाल को तोड़ सकेगा, यानी आईडीएफ आसानी से प्रॉक्सी का अस्तित्व मिटा देगी। लेकिन ईरान ने नसरल्लाह की मौत के 2 दिन बाद ही इजराइल के उस प्लान को डिरेल करने की रणनीति तैयार की, जिसके लिए 3 बड़े कदम उठाए गए हैं। नंबर 1, ईरान ने इजराइल पर मिसाइल अटैक किया, प्रॉक्सी में फैले डर को मिटाने की कोशिश की। नंबर 2, ईरानी विदेश मंत्री ने सभी देशों में जाकर प्रॉक्सी कमांडर से सीक्रेट मीटिंग की। मीटिंग के जरिए प्रॉक्सी संगठनों को एकजुट किया गया। नंबर 3, नसरल्लाह का ऑडियो मैसेज जारी किया गया है ताकि प्रॉक्सी संगठनों का हौसला बुलंद किया जा सके।
ईरान के लिए ऐसा करना मजबूरी बन चुका था, क्योंकि नसरल्लाह की मौत से प्रॉक्सी में जबरदस्त भय भर गया था, जिसकी पुष्टि मोसाद के हेडक्वार्टर में मौजूद रादवान फोर्स के लड़ाके के एक बयान से होती है, जिसे हाल ही में लेबनान की एक टनल से पकड़ा गया था। दरअसल हाल ही में आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान की सुरंग में रेड की थी। इस रेड में रदवान फोर्स के 4 लड़ाके पकड़े गए। एक लड़ाके ने पुष्टि की कि नसरल्लाह की मौत के बाद हिज़्ब लीडर डर गए और रदवान फोर्स के कमांडर लड़ाकों को छोड़कर भाग गए। ईरान को भनक लग गई थी कि बिना नसरल्लाह प्रॉक्सी ज्यादा वक्त तक इजराइल के सामने टिक नहीं पाएंगे, इसीलिए उसे ये खास रणनीति तैयार करनी पड़ी। ईरान की इस कोशिश का परिणाम भी अभी से दिखने लगा है। बीते 24 घंटे में जहां हिजबुल्ला लड़ाके इजराइल की जमीन को दहला रहे हैं, वहीं इराकी रेजिस्टेंस फोर्सेस भी इजराइल पर हमले कर रही हैं। ये तस्वीरें इजराइल के तिबरियास शहर की हैं, जहां इराकी रेजिस्टेंस फोर्स ने ड्रोन से हमला कर एक रिहायशी इमारत को दहला दिया। हैरानी की बात है कि हमले के दौरान शहर में सायरन नहीं बजे। दावा है कि ये इराकी प्रॉक्सी को मिले एडवांस ड्रोन हैं, जिन्हें इजरायली रडार के लिए ट्रेस करना मुश्किल है। माना जा रहा है कि ईरान अब अपने प्रॉक्सी संगठनों को मजबूत करने के लिए ऐसे ही नए और एडवांस ड्रोन के साथ ही बैलिस्टिक मिसाइल भी दे सकता है। अगर ईरान हिजबुल्ला, होती और दूसरे प्रॉक्सी तक ये हथियार भेजने में सफल हो जाता है, तो आने वाले दिनों में इजरायली शहर बारूदी राख में बदल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।